मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेफ नई दिल्ली। साथियों, आज तीसरा दिन चल रहा है और तीसरे दिन का दोपहर का सत्र है और इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। उसकी वजह बहुत अहम सब्जेक्ट होने की वजह से ज़्यादा समय लग रहा है। 10 बजे तक आज का कार्यक्रम बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन का है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये जो अधिवेशन है या सत्र है ये थोड़ा समय ज़्यादा चलेगा। अभी मैं इस विषय के संबंध में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। विषय है अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है। यह मूल निवासियों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने का आक्रमणकारी अभियान है, एक पर्दाफाश। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि मैं इसके पहले भी ये बात कह चुका हूँ और उसके तायद में, उसके समर्थन में बहुत सारी बातें कह चुका हूँ। मैं प्रिसाइजली वही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ संक्षेप में। जब बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था तो एक बात वहाँ अयोध्या और आसपास में जो अयोध्या के एरिया में लगभग 14 राम के मंदिर है और हर मंदिर का महंत कहता था, जब आरएसएस ने और विश्व हिंदू परिषद ने ये अभियान चलाया था कि जहां बाबरी मस्जिद है वही राम मंदिर, वही राम का जन्म हुआ। तो वो 14 राम के मंदिर के जो महंत है वो कहते थे कि जहां जहां राम का मंदिर है वहां हर जगह महंत कहते थे कि वहां पर राम का जन्म हुआ। मगर आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते थे कि नहीं नहीं, जहां राम का मंदिर है वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां बाबरी मस्जिद है वहां राम पैदा हुए। तो मैंने पहले भी कहा कि अय ब्राह्मणों, राम की बदनामी करो मगर इतनी भी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। बदनामी करो राम की, मगर इतनी भी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो इस तरह से कहते थे कि वो जो 10 बाय 10 का कमरा है वही राम पैदा हुए। वही जैसे राम जी जब पैदा हो रहे थे तो ये ब्राह्मण लोग जो कह रहे हैं वो सुईन बनकर वहां देख रहे थे। सुईन जो है देसी शब्द है, पता है नॉर्थ इंडिया के लोगों को मालूम होगा। दाई जो बच्चा पैदा करवाती है, मगर उसके लिए दाई शब्द पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। वो वास्तविक शब्द सुईन है। सुईन का पर्टिकुलर काम है कि बच्चा पैदा करवाना, और दाई का काम है जिसका माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है,
उस ऑर्फन बच्चे को पालना पोषण करना और उसको माँ की तरह प्रेम देना, उसको बोलते दाई। तो दो शब्द अलग अलग है। शब्दों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा चूजी आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा सतर्क आदमी हूँ, बहुत विजिलेंट आदमी हूँ। कौन सा शब्द यूज करना चाहिए इसके बारे में पर्टिकुलर हूँ। तो मगर मैं आप लोगों को खास बात कहना चाहता हूं, ये राम जन्मभूमि, ये जो शब्द प्रयोग है, इस रेफरेंस में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि राम जो है कौशल्या के प्रथम पुत्र थे। और हमारे देश में एक परंपरा है, जब यहां की महिलाएं किसी भी धर्म की हो, मैंने मुसलमानों को यूपी में पूछा कि क्या आपके घर में जो लड़की शादी करके ससुराल जाती है और पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है, तो क्या वो लड़की अपने माँ के घर बच्चा पैदा करने के लिए आती है? तो मुसलमानों ने भी कहा हाँ, हमारे घर में हमारी भी लड़की आती है। तो मैंने उनको कहा कि मुस्लिम लोगों का जो धर्म है वो अरबस्तान में निर्माण हुआ, मगर मुसलमान भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए, कल्चरल दृष्टि से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, जो एविडेंस उपलब्ध है उसके अनुसार तो मुसलमानों की नेशनैलिटी भारतीय है। और भारत कहां तक है? अफगानिस्तान की जो लास्ट बॉर्डर है वहां तक भारत है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो। मौर्यकालीन नक्शा देखो तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो भौगोलिक नक्शा है वो अफगानिस्तान की लास्ट बॉर्डर जो रशिया को लगी हुई है वहां तक है। और अभी भी वो नक्शा मौर्यकालीन भारत के तौर पर भारत में पढ़ाया जाता है। तो राम की मां कौशल्या अयोध्या में थी। अयोध्या कौशल्या की ससुराल थी। जब पहला बच्चा राम को पैदा करने का समय आया तो स्वाभाविक रूप से कौशल्या अपने मां के घर बिहार गई होगी। कौशल देश बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में है, ऐसा ब्राह्मणों के पुराण बताते हैं। हमने नहीं लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है। वो कौशल देश गई होगी। कौशल देश बिहार में है और अपने मां के घर कौशल्या ने अपना प्रथम पुत्र राम को जन्म दिया होगा। ऐसा हमारे देश की जो परंपरा है उसके अनुसार मानना पड़ता है। दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां कोई हिस्टोरियन तो है नहीं, मैं आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं। जो परंपराएं हैं हजारों साल से, दुनिया के तमाम हिस्टोरियन लोगों ने परंपराओं को हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया। तो ये परंपरा है। इस परंपरा का हिस्टोरिकल एविडेंस बताता हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो वो अपने मां के घर जा रही थी। तो इसका मतलब मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बता रहा हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो अपने मां के घर जा रही थी। तो जो लुम्बिनी जंगल है वो जंगल में ही समय हो गया और जंगल में ही बुद्ध को बुद्ध की मां ने पैदा किया, जन्म दिया। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जो परंपरा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। तो मैं एक से ज्यादा एविडेंस जो है, क्रॉस एविडेंस भी बता रहा हूं। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले
कि ब्राह्मण ये मान ले, ब्राह्मण ये कहना है, नहीं नहीं ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है। हाँ ये बात सही है, ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है। ब्राह्मण ऐसा कह सकता है। जब ब्राह्मण कहता है ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। मैं हिस्ट्री के ही एविडेंस को देकर विश्लेषण करके समझा रहा हूं। तो इस दृष्टि से अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं है, समझ रहे? अब विलास खरात ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताए। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रेफरेंस में और सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में जो वो जल्दबाजी में कुछ बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी बातें वो विश्लेषण करने में कुछ बातें रह गई है, मगर मैं जो किसी वजह से वो रह गई है वो बात मैं आपको थोड़ा बताता हूं, विश्लेषण करने से ज्यादा क्लियर होगा। नंबर 1, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में 83 विटनेस थे, सारे के सारे ब्राह्मण। ब्राह्मण जब भी बात करते हैं हिंदू के नाम पर बात करते हैं। ब्राह्मण जब भी बात करते हैं हिंदू के नाम पर बात करते हैं, मगर कोर्ट में जिन SC ST OBC के लोगों को वो हिंदू मानते हैं उनको गवाह देने के लायक नहीं मानते, वो पहले से ही नालायक मानते हैं। ये बात समझने की है। विलास खरात गया क्या? ये पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहां कोई हिस्टोरियन तो है नहीं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो हिस्टोरियन नहीं हूं, मगर मैं बोलने के पहले अपने को उस्ताद मानने वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते रहता हूं, तो इसके आधार पर बताता हूं। मैं पुराण और मौखिक आधारों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जजमेंट के लिए आधार बनाया, तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। पुराण ब्राह्मणों ने लिखे, और मौखिक एविडेंस 83 ब्राह्मणों ने दिए। कोर्ट में केस हिंदू के नाम पर है, सारे अखबार लिए रहे हिंदू पक्ष, हिंदू पक्ष, हिंदू पक्ष, उसमें हिंदू नाम का पक्ष ही नहीं है, वो सारा का सारा ब्राह्मण पक्ष है। ये बारीकी जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है बारीकी, ये बहुत मौलिक बारीकी है। क्योंकि जिन SC ST OBC को ब्राह्मण हिंदू मानते हैं उनको वो गवाह के लायक भी नहीं मानते, वो किसी भी लायक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में अच्छी राय नहीं होती, जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में अच्छी राय नहीं होती, अच्छा ओपिनियन नहीं होता। कैसे? जिसका इस्तेमाल, जैसे इस्तेमाल, अब गांव का आदमी, किसान आदमी खेती में जाता है, टॉयलेट करता है, पानी ना होने की वजह से पत्थर लेता है, पिछवाड़ा पोंछता है, पोंछने के बाद वो पत्थर